बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान के साइफर केस का तफसीली फ़ैसला जारी किया जा चुका है, जो कि 77 सफ़हात पे मुश्तमिल है। और इस फ़ैसले के बाद ना सिर्फ इमरान खान के चाहने वाले, जिन्हें हम कौम यूथ कहते हैं, उनके लिए जो है वो आज एक सोचने का मकाम है, या योम आप उनकी वो कह सकते हैं कि योम ज़िल्लत और रसवाई है। बल्कि साकिब निसार साहब जो हैं वो उनकी शख्सियत भी वो कटहरे में खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने सादिक और अमीन करार दिया था। इस फैसले में जो हकायक सामने आए हैं और जो सज़ा सामने आई है वो सर 10 साल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ज़रा बात करते हैं बुशरा बीबी साहबा के हवाले से कि बुशरा बीबी को जब तोशाखाना केस में सज़ा हुई तो बिलाखिर उन्हें बनी गाला क्यों शिफ्ट कर दिया गया? वो कौन था जिसके कहने पे रात गए अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए और बुशरा बीबी जो हैं वो जेल की बजाय बनी गाला चली गई? और मुझे याद आ रहा था कि कौम यूथ जो है वो आज किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को डिफेंड करेगी, इस सूरत हाल को जो है वो अपना डिफेंड करने की कोशिश करेगी। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि बुशरा इमरान वर्सेस मरियम नवाज जो है वो सामने आ रहा है। कैसे सामने आ रहा है? जब मरियम नवाज को सज़ा हुई और मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, वो जब सज़ा सुनाई गई थी तब मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ लंदन में मौजूद थे। मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा जो हैं वो बिस्तर मर्ग पे थी और कोमा की हालत में थी। मियाँ नवाज शरीफ ने आने से पहले हस्पताल में उनसे आखिरी मुलाकात की, लेकिन वो जो है वो चूँकि कोमा में थी, अनकॉन्शियस थी, उनको किसी किस्म का वो रिप्लाई नहीं उन्होंने किया था। लेकिन खैर वो उनको मिल के आए और यहाँ वापस आने के बाद जो हंगामा बरपा हुआ वो सारा जो है वो लोग जानते हैं। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को त्यारे से अगवा किया गया या गिरफ्तार किया गया, उनको यहाँ से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और फिर वहाँ पे उनको जो है वो अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। उस वक़्त भी ये ख़बर सामने आई थी कि मरियम नवाज़ को बतौर ख़ातून ये रायत देने की बात की जा रही है कि इन्हें जेल के सेल में मुंतकिल करने की बजाय इन्हें सहाला रेस्ट हाउस में मुंतकिल कर दिया जाए और सहाला रेस्ट हाउस को सब जेल करार दे दिया जाए। मरियम नवाज़ ने सहाला रेस्ट हाउस की ये जो सहूलत थी इसको अवेल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो अपने बाप के साथ इसी जेल में सज़ा काटेंगी। और उन्होंने वो जो मदद वगैरह आप कह सकते हैं कि उनको जो सहूलत देने की कोशिश की गई थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर मुकाबला करना है जबर का, अगर मुकाबला करना है जुल्म का, तो फिर पूरी तरह से किया जाना चाहिए ना। तो उन्होंने अपने बाप का हाथ पकड़ा और जेल में चली गई और जेल में जाके उनको सेल में मुंतकिल कर दिया गया, वो बैठ गई। लेकिन बुशरा बीबी, जिन्हें जब कल जेल से गिरफ्तार किया गया तो मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी, क्योंकि तब तक वो 100% कंफर्म स्टोरी थी कि बुशरा बीबी जो है इनका वहां पे जेल के सेल में शिफ्ट करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया था, इनका मेडिकल कर लिया गया था। अडयाला जेल की जो खातून वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उनके हवाले इनको कर दिया गया था, इनको सेल में मुंतकिल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। लेकिन फिर हालात बदल गए। फिर अचानक हुआ कुछ यूं कि इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ और उसमें इमरान खान का जो बनी गाला का घर है इसको सब जेल करार दिया गया और बुशरा बीबी को उनके घर में मुंतकिल कर दिया गया, ताकि बुशरा बीबी जो हैं वो ज़रा उनको ज़्यादा मुश्किलात या ज़्यादा जो हालात की संगीनी है उसका सामना ना करना पड़े, और उनको रात जो है वो सख्त बिस्तर पे गुजारने की बजाय अपना जो नरम बिस्तर है उस पर वो अपनी रात गुजार लें। और चूँकि घर में रहेंगी, उस घर में उसको चूँकि सब जेल करार दे दिया गया है, वहाँ पे जेल एहलकार जो हैं वो कानून के मुताबिक डिप्लॉय कर दिए गए हैं। लेकिन बुशरा बीबी जो हैं वो इस तरह से आज़ाद हैं कि वो घर का जो एरिया है जिसको सब जेल करार दिया गया है, वहाँ पे वो आज़ादी के साथ घूम फिर सकती हैं, मर्जी का खा सकती हैं। हाँ,
मुलाकातें उस तरह से नहीं हो सकेंगी, उनको फ़ोन करने की सहूलत मैसर नहीं होगी, लेकिन उनको जेल जैसी जो मुसीबत है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे जो सख्त हालात हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो एक है सब जेल। अब मरियम नवाज ने इनकार किया, उन्होंने कहा जी अगर जबर का मुकाबला करना तो फिर डट के करना चाहिए। लेकिन ये जो कहते थे ना कि डट के खड़ा है कप्तान, ये जो कहते थे कि जी टक्कर के लोग हैं, इनका ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि एक रात भी बुशरा बीबी जो है वो जेल में नहीं गुजार पाई, और इमरान खान के कहने पे उनकी मशावरत के साथ ये हुआ कि ऐसे तो नहीं हुआ होगा कि बुशरा बीबी जो हैं वो बनी गाला चली गई। तो ये जो हमारे कौमी यूथ वाले हैं ना, इनको इस पे जवाब देना चाहिए कि आप जब मरियम नवाज पे इल्ज़ाम लगाते थे, आज आप इसकी किस तरह से वजाहत करेंगे, किस मुंह से करेंगे? वैसे ये बेशरम लोग हैं, आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई ना कोई बहाना जो है वो तराश के रखा होगा इन्होंने, ये जनाब इसकी भरपूर किस्म की वजाहत जो है वो देनी शुरू कर देंगे, चूंकि इज्जत बेइज्जती तो इनके लिए मैटर ही नहीं ना करती। इनके लिए तो सिर्फ डे टू डे जो सिचुएशन है जिस तरह की भी हो जाए, ये उसी में ढलना शुरू हो जाते हैं और उसी पे अपने वो जो इमरान खान के फैसले हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं ये सोचते ही नहीं है, सिर्फ उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज इनका ये योम जिल्लत है, योम रसवाई है, इनकी नाक कट गई है। किस मुंह से ये अब लोगों का सामना करेंगे? क्योंकि लोगों को तो ताने देते थे ना कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इमरान खान कहता था मैं वापस जाके इनके एसी बंद करवाऊंगा, यहाँ पे कोई ए बी क्लास नहीं होनी चाहिए, तमाम जेलों में एक क्लास होनी चाहिए। और खुद क्या कर रहा है? और अपने लिए जब 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 खुद जेल गया तब ये कहता नहीं जी बेटर क्लास भी कम है, मुझे इससे भी एक्स्ट्रा जो है वो सहूलियात दें। तो ये है असलियत इनकी जो सामने आई है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो फैसला जारी हुआ है ना सर, इस फैसले ने तो इमरान खान को झूठा करार दिया ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ बुशरा बीबी के जाने के बाद इमरान खान के लिए भी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। क्यों? अब कौन है वो जिसने बुशरा बीबी के लिए ये सहूलत पैदा की? तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बुशरा बीबी जो है वो पिछले दिनों चंद अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें कर चुकी हैं। उन मुलाकातों में जो वो डिमांड्स कर रही थी वो तो नहीं खैर हुई, उस तरह से नहीं हुई, लेकिन अब अचानक बुशरा बीबी के लिए ये जो नरम गोशा है वो क्यों पैदा हुआ? क्या वाकई ही बुशरा बीबी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी बात जो है चंद एक पॉइंट पे जरा सेटलमेंट हो चुकी होगी? अगर उनकी सेटलमेंट हो चुकी है, कोई डील या डील है, तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान के लिए ये मुश्किल का बाइस बन जाएगा। और अब कौमे यूथ को ये भी सोचना चाहिए, बल्कि इमरान खान भी सोच रहा होगा कि मैनू पाता जेल दे विच और मेरे से वो सहूलियात भी वापस ले ली गई हैं और बुशरा को भेज दिया गया बनी गाला। तो क्या कोई डील हो गई है, या कि फिर बुशरा के साथ डील के लिए कोई अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? तो कौमे यूथ आप जरा इस पे गौर फरमाएं और आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। मैं जरा उतनी देर में ये बताता हूं कि साकिब निसार साहब के साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये जो तफसीली फैसला जारी हुआ है, इस तफसीली फैसले ने 20 फाइंडिंग्स दी गई हैं। खसूसी अदालत के जज ने 20 ऐसे नुकात दिए हैं जिसकी बुनियाद पे ये फैसला दिया गया है, और इसमें जो सज़ा है वो 10 साल नहीं है। ये जो तफसीली फैसला है ये ज़्यादा है सर। इसमें ये जो बात की गई है, इसमें ये फाइंडिंग्स में ये कहा गया है कि दोनों मुजरमान का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया जो है ये मद्देनज़र रखा गया, जो कि अच्छा नहीं था। दोनों मुजरमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चलाक मुल्ज़म के लिए नहीं है। आगे चल के इसकी वजाहत भी की गई है। यह कहा गया कि साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा बतौर वजीर आज़म और वजीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत किया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा।
जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी पीटीआई ने सैफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। यानी कि अदालत ने ये जो कहा जा रहा था ना कि सैफर की वजह से पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, उसको भी तस्लीम किया, सैफर की गुमशुदगी को भी तस्लीम किया और इमरान खान के पास उसकी मौजूदगी को भी तस्लीम किया। और इसी तरह इन फाइंडिंग में यह भी कहा गया है कि सैफर के 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। वो जो कहते थे ना ये इतना टाइम गुजरने के बाद ये केस दायर किया गया, तो अदालत ने उसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ कि मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया गया। बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई के जिम्मेदारी थी कि सैफर वापस लौटाते। वजारत खारजा वजीर आजम से सैफर वापस नहीं मांग सकती। अब तक बानी पीटीआई ने सैफर वापस नहीं किया। केस सैफर से मुतल्लिक है जो वजारत खारजा को वाशिंगटन से मौसूल हुआ। सैफर बहुत हसास दस्तावेज है जिससे अमेरिका पाकिस्तान का एक दूसरे पर भरोसा भी जुड़ा है। यह बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम वो सैफर जो है वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके जेब में डाला। आजम खान ने कहा ना कि मेरे पास था, वो अपनी जेब में डाल दिया और फिर कहा नहीं जी वो तो गवाच गया, वो गुम हो गया। अब इमरान खान ने वो सैफर जो है मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़िम्मे डालने की कोशिश की, फिर एडीसी सेक्शन के जरिए जनरल बाजवा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, कभी उन्होंने किसी और पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो अदालत ने कहा कि ये सब झूठ बोला जा रहा है। सैफर जो है इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने लिया था, वो वापस नहीं किया। ये क्लासिफाइड हसास डॉक्यूमेंट था, ये वापस जमा होना था। इमरान खान ने इसको वायलेट किया है। इमरान खान पर यह जुर्म जो है वो साबित होता है। इसी तरह फाइंडिंग में यह भी कहा गया कि 25 गवाहान ने अपने बयानात कलम बंद करवाए हैं। समात में वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 27 जनवरी को वकला सफाई गैर हाजिर थे, सरकारी वकील मौजूद था। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के सरकार ने सरकारी वकला के साथ बदतमीजी की। जिस दिन वो फाइलें नहीं फाड़ी गई थी, जो उस दिन का जिक्र है, फाइलें फेंकी। वकला सफाई उस्मान गिल अली बुखारी के पहुंचने पर, ये इमरान खान के उस्मान गिल जो हैं वो सिकंदर जुल्करनैन के एसोसिएट हैं और अली बुखारी जो है वो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं। उन्होंने कहा कि वकला सफाई उस्मान गिल और अली बुखारी के पहुंचने पर जिरा की तैयारी के लिए उन्हें वक्त दिया गया, लेकिन जब जिरा का कहा गया, वो वक्त देने के बाद जब उन्हें कहा गया कि आप जिरा करें, तो उन्होंने जिरा करने से इनकार कर दिया। अब ये वहां पे रवैया इख्तियार किया गया है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और इनके वकला की तरफ से कि इन्होंने दानिस्ता तौर पे ये डिले टैक्टिक्स यूज किए और बहाना ये किया कि जी किसी तरीके से ये मामला जो है वो लटक जाए, लेकिन वो कब तक इस मामले को जो है वो लटकाया जा सकता था। तो लिहाजा अदालत ने अपने इस फैसले में ये करार दिया है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस जो है वो बगैर किसी शक व शुबा के मुकम्मल तौर पर साबित कर दिया है, जबकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अपनी दानिस्ता हरकत के बायस अपना केस खराब किया और मुजरम करार पाए हैं। और इनको जो मजमूई सजा दी गई है, तफसीली फैसले के मुताबिक मुख्तलिफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत इमरान खान को मजमूई तौर पे 24 साल कैद सजा सुनाई गई है। 10 साल नहीं है, ये मुख्तलिफ दफात में किसी में 2 साल है, किसी में फिर 2 साल है, किसी में 10 साल है, किसी में 8 साल, इस तरह करके है। 24 साल इनको कैद है और 20 लाख रुपए जुर्माना है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें 10 साल कैद बामुशक्कत है। तो ये खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये डिटेल है कि असल फैसला ये है, अदालत ने ये तस्लीम किया और अदालत ने कहा कि ये झूठे हैं, यानी कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को झूठा करार दिया है अदालत ने अपने फैसले में। तो अब वो साकिब निसार साहब जो हैं वो कहां हैं, जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन सर्टिफाइड किया था, डिक्लेयर किया था, फैसले में कहा था कि ये बंदा तो सादिक और अमीन है, ये सच्चा और ईमानदार है। आज वो सच्चा और ईमानदार एक दूसरी अदालत में झूठा साबित हुआ है। तो लिहाजा साकिब निसार साहब का फैसला जो है वो खुद क्वेश्चन मार्क हो चुका है और खुद साकिब निसार साहब की शख्सियत भी जो है वो क्वेश्चन मार्क हो चुकी है। लिहाजा अब साकिब निसार साहब को और कौम यूथ को
पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। बताइएगा ज़रूर कि आपके ख्याल में क्या साकिब निसार साहब को इसका जवाब देना चाहिए और कौम यूथ किस तरह से आज का जो यौम ज़िल्लत और रसवाई है इससे निजात हासिल कर पाएंगे। इसके लिए चैनल का कमेंट सेक्शन हाजिर है। आप दोस्तों से यह भी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।